हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी मॉर्निंग। क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर और आज उसका लेक्चर नंबर 2 है बेटा। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया यूक्लिड डिवीजन लेमा को। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट था बेटा, उसके अकॉर्डिंग ए और बी अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर है और ए को हमने बी से डिवाइड किया तो ए इक्वल टू समथिंग बी क्यू प्लस आर। ये जो उसका डिवीजन लेमा था बेटा, उसका मैथमेटिकल पार्ट है। एंड वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन बी, राइट। तो ये स्टेटमेंट था बेटा। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट टू unique whole number q and r such that a equal to bq plus r and where r is always greater or equal to 0 but always less than b। तो फर्स्ट लेक्चर में इसका टाइप फर्स्ट हमने किया फाइंड HCF यूजिंग EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज का ये जो टॉपिक है बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके अंदर थ्योरी जो है अगर वो हम समझ जाते हैं बेटा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसकी थ्योरी को समझिए आज सेकंड टाइप के, और उसके बाद जितने क्वेश्चंस इस पे बेस्ड है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो देखिए बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो ये स्टेटमेंट है बेटा, इसमें ये जो क्यू है, क्यू एक्चुअली क्यू पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर, और क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर बताइए? पॉजिटिव इंटीजर होता है बेटा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर। और अगर इन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम देखें ध्यान से बेटा तो ये अल्टरनेट इवन और ऑड नंबर है बेटा। 1 इज ऑड नंबर, 2 इज इवन, 3 ऑड, 4 इवन। इवन ऑड का जो अल्टरनेट सिस्टम है वो इसमें बना हुआ है बेटा। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बेटा दो पार्ट में। वन इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, राइट। कौन कौन से बेटा बताइए? 2 4 6 एंड सो ऑन। और सेकंड जो इसका पार्ट है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और ये कौन से नंबर है बेटा? 1 3 5 एंड सो ऑन। तो यूक्लिड की जो इस थ्योरम के अंदर जो बी है हमारा, जो कि मोस्टली हमें क्वेश्चन में मिल जाता है, इस बी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी क्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्यू जो है बेटा ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इनको हमने सेपरेट किया दो पार्ट में, अल्टरनेट नंबर्स में इवन और ऑड इंटीजर्स होते हैं बेटा। ठीक बात है। अच्छा, इस क्यू के साथ में जो नंबर है बेटा, क्यू के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम उस नंबर की बात करें तो वो नंबर हमारा बी है। क्या रहेगा? बी। क्यू के साथ जो भी नंबर अटैच रहेगा वो हमारा बी रहेगा, हमेशा ही ध्यान रखिए। और अगर हमें इस बी की वैल्यू पता हो बेटा, अगर हमें इस बी की वैल्यू पता हो तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आर की पॉसिबल वैल्यूज पता चल जाएगी। अगर हमारे बी की वैल्यू 3 है तो हमारे आर की वैल्यू 0 to 3 लेस देन 3 सारी वैल्यूज आएगी, यानी आर की वैल्यू 0 1 और 2 रहेगी उस केस में। अगर हमारे बी की वैल्यू 6 है तो हमारे आर की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2 3 4 एंड 5 रहेगी। ठीक है, इसका मतलब जो आर जो है बेटा वो डिपेंड कर रहा है बी पे, और बी जो है वो डिपेंड कर रहा है क्यू पे, बिकॉज जो क्यू के साथ नंबर अटैच है वही तो हमारा बी है।  ठीक बात है। और लास्ट जो चीज है बेटा ए,
जो हमारा ए है, ये क्या है बेटा, ये ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, जैसा कि क्वेश्चन बोलेगा हमें, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक बात है। अब बेटा समझिए, मैं एक नंबर ले रहा हूं 2q, 2q, यहां पे q पॉजिटिव इंटीजर है और 2 इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा बताइए, 2 हमारा यहाँ पे b है ना, ये b इज 2, और जब b की वैल्यू 2 है बेटा तो पॉसिबल वैल्यूज वैल्यू ऑफ r जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, 0 1 2। q के साथ में जो नंबर अटैच होता है वो हमारा b होता है, b की वैल्यू हमारी 2 है, और जब b की वैल्यू हमारी 2 है तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, r की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी 0 1 एंड 2। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, इस q को अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख दे बेटा, q की वैल्यू हमने 1 रखा तो 2q की वैल्यू कितनी आएगी, 2 1 जा 2। q की वैल्यू का अगर आप 2 रखोगे बेटा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। q की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में से कुछ भी रख लो, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा आएगी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज इवन, राइट। 2q की वैल्यू जाएगी वो हमेशा कैसे नंबर आएगी, इवन नंबर आएगा। और अब ये सोचिए कि किसी इवन नंबर में बेटा आपने +1 किया तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एक ऑड नंबर। जैसे अगर हम 2 की बात करें बेटा, 2 के साथ अगर आप +1 करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, या फिर 4 के साथ अगर आप +1 करोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी इवन नंबर के साथ में जब हम +1 करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है, +2 करेंगे तो फिर से इवन नंबर मिलेगा, +3 करेंगे तो फिर से ऑड नंबर मिलेगा ना। ठीक है, तो 2q को देखकर हमें समझ में आती कहानी यहाँ से कि हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसके साथ जो नंबर अटैच है वो हमारा b है, और इसी b की वैल्यू पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ r की वैल्यू इस 2 से हमेशा कम वाली सारी रहेगी पॉजिटिव, 0 1 एंड 2। तो हमारा जो a होगा बेटा, इस केस में हमारा जो a होगा उस a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a की वैल्यू हो सकती है बेटा b हमारा 2 है, q प्लस r की वैल्यू ये 3 है बेटा, 0 1 एंड 2 भी पॉसिबल नहीं है ना बेटा, क्योंकि b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 भी पॉसिबल नहीं, ध्यान रखना। तो ये 0 पॉसिबल है और दूसरी कौन सी पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है बेटा। तो देखिए ये मिल रहा है हमें 2q और इसकी वैल्यू मिल रही है 2q प्लस 1। तो बताइए 2q तो ऑलवेज क्या होता है बेटा, बताइए, 2q ऑलवेज पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना। 2q जो है हमारा बेटा ये मिलेगा हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ इवन मिल रहा है हमें, इवन। और 2q प्लस 1 क्या मिलेगा बेटा, 2q प्लस 1 मिलेगा ऑड, सिंपल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक और नंबर की, नंबर ले रहे हैं हम 4q, ठीक है। अगर हम इस 4q की बात करें तो q यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 so on, कुछ भी हो सकता है। और इस q के साथ में जो नंबर अटैच है q के साथ में जो नंबर अटैच है ये नंबर हमारा b होता है बेटा, और इसी b पर हमारे रिमाइंडर r की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यहां से जो r की वैल्यू आएगी बेटा, r की वैल्यू 0 1 2 एंड 3।
यही पॉसिबल है। अब मुझे ये बताइए, जब Q की वैल्यू, इस Q की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7, हमें हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। तो 4 क्यों है ना बेटा, ऑलवेज ऑलवेज बताइए इवन नंबर मिलेगा। अब अगर हम बात करें ए की, इस 4Q के लिए, तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। B हमारा 4 है, Q और R की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 पॉसिबल है, तो +0 हो सकता है बेटा, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है और +3 हो सकता है बेटा। तो R की वैल्यू जब 0 होगी बेटा, उस केस में जो हमारा RQ + 0 है, जिसकी वैल्यू 4Q आ रही है, 4Q आ रही है, ये तो हमेशा क्या होगा बेटा, एक इवन नंबर आएगा, है ना। 4Q हमेशा एक इवन होगा, 2Q भी एक इवन होगा, 6Q भी एक इवन नंबर होगा, ठीक है। अब किसी भी इवन नंबर में जब +1 करोगे तो क्या मिलेगा, ऑड, ऑलवेज ऑड। फिर ये क्या मिलेगा बेटा, इवन, और ये ऑड, ठीक है। तो ये 4Q का केस हो गया बेटा। एक और केस ले लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। लास्ट केस ले लेते हैं, 6Q। तो सोच के बताइए, 6Q में जो Q है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। और 6 इस केस में क्या हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा इस केस में हमारा B, यस। और जब B की वैल्यू हमारी 6 होगी तो R की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5, इनमें से कोई एक हो गया ना बेटा। सारी वैल्यू एक साथ नहीं हो सकती, किसी भी क्वेश्चन के अंदर R की वैल्यू जो है सारी एक साथ पॉसिबल नहीं है, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पहले तो 6Q के बारे में डिस्कस करो बेटा, कि 6Q जो है ये हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा या पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, बताइए। ऑलवेज इवन, बिकॉज Q की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 1 जा 6 इवन नंबर, 6 2 जा 12 इवन नंबर, 6 3 जा 18 इवन नंबर मिलेगा। जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीपल एक इवन नंबर हो, 2 4 6 8 10, तो उसकी वैल्यू हमेशा एक इवन नंबर आती है, ठीक है। तो B की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू हमें पता है, और Q तो Q ही रहने वाला है। तो उस केस में जो हमारा A होगा बेटा, वो क्या बन जाएगा बताइए, A इक्वल टू 6Q + 0, जो कि 6Q ही रहेगा बेटा। और क्या पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हैं, और A की वैल्यू 6Q + 1, और क्या हो सकता है बेटा, A इक्वल टू 6Q + 2, A इक्वल टू 6Q + 3, 6Q + 4, और A इक्वल टू 6Q + 5। ये उस A नंबर की वैल्यूज पॉसिबल है बेटा। और इनमें से जो हमारे 6Q वाली वैल्यू है कैसी है, इवन। तो 6Q + 1 क्या हो जाएगी बेटा, बताइए। ऑड 6Q + 2, इवन 6Q + 3, ऑड 6Q + 4, बताइए, इवन, और 6Q + 5 ऑड। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया बेटा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट था कि अगर आप A को, एक पॉजिटिव इंटीजर को एक अदर पॉजिटिव इंटीजर B से डिवाइड लगाओगे तो हमें एक क्वोशंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा बेटा। और उसमें ये रिलेशन होता है ना, ये रिलेशन होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और वहाँ जो रिमाइंडर मिलता है ना, वो रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइजर से छोटी वैल्यू ही आएगी।
इसके इक्वल भी नहीं आ सकती बेटा, ठीक है। और ये जो क्यू है, ये क्यू हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है बेटा। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 सारे, उनमें से जो अल्टरनेट जो केस है वो इवन और ऑड नंबर होते हैं। 2Q 4Q 6Q हमेशा पॉजिटिव इवन इंटीजर ही होते हैं बेटा, ठीक है। इनमें अगर +1 करोगे तो हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलेंगे, +2 करोगे पॉजिटिव इवन इंटीजर मिलेंगे, +3 करोगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि Q के साथ में जो नंबर है हमारा, Q के साथ जो भी नंबर है वो उस क्वेश्चन में हमारा B है, ठीक है। और B से ही हमें R की वैल्यू मिलती है बेटा। R की वैल्यू उस B से छोटी सारी वैल्यूज आएगी, 0 से लेके B तक। और ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम अभी कुछ क्वेश्चंस करने वाले बेटा, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। तो बेटा ईडीएल बेस्ड टाइप सेकेंड का क्वेश्चन ले रहे हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5। ईडीएल का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग A = BQ + R होता है बेटा। और इस Q को ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन रखा होता है, और इस Q के साथ जो नंबर अटैच होता है, जो नंबर होता है इसका मल्टीप्लिकेशन में इसका कोफिशिएंट, वो हमारा B होगा बेटा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा B क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा B 6 होने वाला है। और इस रिमाइंडर R की वैल्यू जो है पॉसिबल होती है B से छोटी सारी, है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे R की वैल्यू आने वाली है 0 1 2 3 4 एंड 5। और फाइनली जो नंबर रहता है हमारे पास में वो रहता है A। और A जो है ना बेटा यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करने वाले आंसर की। लेट A बी एनी पॉजिटिव integer, let A be any positive integer and B = 6। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले बेटा, उनमें जो हमारा आंसर रहेगा उस आंसर की शुरुआत यहीं से होगी। let A be any positive integer और B की वैल्यू जो भी Q के साथ अटैच नंबर होगा वो रहेगा। देन applying Euclid division algorithm। बेटा एल्गोरिथम क्या होता है एक्चुअली? एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है ना। ये जो पार्ट है इसका लेमा स्टेटमेंट होता है, जबकि एल्गोरिथम मैथमेटिकल पार्ट होता है उसका। तो इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं बेटा ना। तो देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम with A and B, ठीक है। A और B के साथ में हम इसको यूज करेंगे। तो क्या होता है बेटा? A = BQ + R where R is always greater equal to 0 but less than B। तो बेटा इसमें जो हमें वैल्यूज पता है बेटा वो किसकी है? B की वैल्यू पता है। तो A कितना हो जाएगा? 6Q + R and where possible value of R क्या हो जाएगी बताइए? अगर हमारे इस B की वैल्यू 6 हो जाए बेटा, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5। Therefore A की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 1 2 3 4 5 को 1 by 1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो A की वैल्यू बनेगी 6Q + 0, 6Q और 6Q + 1 और 6Q + 2 और 6Q + 3 और 6Q + 4
और फाइनली 6q प्लस 5. a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू 6q प्लस आर. और इस r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पॉसिबल है. 0 रखोगे तो a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड फाइनली 6q प्लस 5. ये वैल्यूज जो है इस a की पॉसिबल है बेटा. और ये a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है. कैसा नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर में भी हाफ पार्ट ऑड इंटीजर होते हैं और हाफ क्या होता है बेटा? इवन इंटीजर होते हैं. और हमें ये प्रूफ करना है कि इस पॉजिटिव इंटीजर की जो वैल्यूज आ रही है बेटा 1 2 3 4 5 6, इन 6 वैल्यूज में से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये तीनों वैल्यूज कैसी है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है बेटा. ये हमें प्रूफ करना है. तो देखिए, वी नो दैट 6q जो है बेटा, ये कैसा नंबर है? 6q, 2q, 4q, ये हमेशा बेटा पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं. देन 6q इज एन पॉजिटिव even integer. So 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 क्या हो जाएंगे बेटा? आर पॉजिटिव और इंटीजर. ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया बेटा. ठीक है, समझो इस सवाल को अच्छे से समझो. क्वेश्चन आएगा, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5. ये क्वेश्चन जो है बेटा सीबीएसई की जो बुक है उनकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है. सेकंड. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे जो आरबीएससी के बच्चे हैं, आरबीएससी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए एग्जाम्पल 1 एंड 2, आरबीएससी के जो बच्चे हैं बेटा उनके लिए एग्जाम्पल 1 और 2 है. और जो उनका एक्सरसाइज है 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर 3 भी है. और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा. ये जो आरबीएससी के स्टूडेंट है उनको मैं बता रहा हूँ बेटा. ठीक है, और जो सीबीएसई के स्टूडेंट है उनके लिए भी एग्जाम्पल नंबर 2 और 3, एग्जाम्पल 2 और 3, और क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2. सीबीएसई के जो स्टूडेंट है उनके लिए एग्जाम्पल नंबर तो 2 एंड 3 रहेंगे, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो यही क्वेश्चन है बेटा. तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये सारे हमारे इस टाइप 2 के हैं. ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर के साथ आपको बढ़िया से समझ में आ जाएंगे. क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड या फिर इवन, दो पॉसिबल है. या तो यहाँ पे ऑड लिखा आएगा या फिर इवन लिखा आएगा. जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपको, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q. तो बिल्कुल ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर हमारा b 2 रहेगा. और जब b 2 रहेगा बेटा तो a की वैल्यू क्या रहेगी बताइए? 2q plus 0, 2q plus 1. तो 2q तो हमेशा ही क्या होता है बेटा? पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है. और 2q plus 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है 4q, है ना, और उसमें आपको ये प्रूफ करना है कि 4q plus 1 और 4q plus 3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं. तो डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे b की वैल्यू 4 आएगी. और जब b 4 होगा तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगी? 4q, 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3. उनमें से 4q क्या रहेगा? पॉजिटिव इवन इंटीजर. तो 4q plus 1 और 4q plus 3 क्या रहेंगे? पॉजिटिव
ऑड इंटीजर। और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी में से बेटा, ठीक है। आरबीएसई और सीबीएसई दोनों मीडियम के लिए बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सेकंड टाइप के इस कॉन्सेप्ट को आप समझो बेटा, और ये जितने भी क्वेश्चंस है आरबीएसई के ये वाले क्वेश्चन और सीबीएसई की बुक में से ये क्वेश्चंस, ये सारे आप सेल्फ 100% अब कर सकते हो बेटा, और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो बेटा डिस्कस करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड टाइप 3। और टाइप 3 को बेटा ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने अभी टाइप सेकेंड में ये डिस्कस किया था कि 2Q 4Q 6Q ये सारी वैल्यू जो है बेटा ये पॉजिटिव इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है ना। 2Q 4Q एंड 6Q ये ऑलवेज एक पॉजिटिव इवन इंटीजर हमें देने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर की, जो हमारा ए होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, और पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है बेटा, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो एक ऐसे नंबर को हमें सोचना है जो पॉजिटिव इवन इंटीजर और पॉजिटिव ऑड इंटीजर दोनों को रिप्रेजेंट करे, राइट। तो ऐसा नंबर हम ले रहे हैं बेटा 3Q। 3Q अगर हम इस 3Q के बारे में सोचें, इस Q की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं बेटा तो हमें 3 मिलने वाला है, जो कि ऑड नंबर बेटा। 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा। 6 क्या होता है बताइए, इवन। तो 3Q जो है इसमें दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, इवन भी आ सकती है और ऑड भी आ सकती है बेटा। तो 3Q हमारा पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात तो समझ में आनी चाहिए। उसके बाद बेटा जो हमारा टाइप 3 है, इसके जो क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर हमें स्क्वायर और क्यूब ये वर्ड्स हमें मिलेंगे। या तो हमें स्क्वायर वर्ड मिलेगा या फिर हमें क्यूब वर्ड मिलेगा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2 for some integer m। और ऐसे क्वेश्चन में जो हमारे m के साथ जो नंबर अटैच है बेटा, या फिर q के साथ जो नंबर अटैच रहेगा, वो नंबर एक ऑड नंबर रहेगा, है ना। जनरली ऑड नंबर रहता है, तो इवन भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा नंबर हमें मिल रहा है जिसके लिए हम ये कंफर्म नहीं है कि वो इवन आएगा या ऑड आएगा बेटा, है ना। इस 3m की वैल्यू इवन आएगी या ऑड आएगी हम बता नहीं सकते। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, वो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा लेते हैं बताइए। ये जो बात कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर, उस पॉजिटिव इंटीजर को हम ए एज्यूम करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और हमारे बी की वैल्यू टाइप सेकंड के अंदर जो हमारे Q के साथ नंबर था, या फिर जो M के साथ जो नंबर होता है वो होता है। लेकिन यहां पे आपको ये सोचना है स्क्वायर और Q। आपको ये सोचना है बेटा कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हम लें जिसके स्क्वायर में से ये कॉमन पॉसिबल हो बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। हमको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसमें से 3 कॉमन आ जाए बेटा। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें से 3 कॉमन नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें भी 3 कॉमन नहीं आता। 3 का स्क्वायर अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो हमें 9 मिलेगा, और 9 में से 3 कॉमन आएगा बेटा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ 3 ही लें, इसके बाद और भी कोई नंबर पॉसिबल है। 5 नहीं, 6 पॉसिबल है बेटा। अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, और 36 में से भी 3 कॉमन आता है बेटा, ठीक है। इसका मतलब 3 के जितने मल्टीपल है अगर हम वो लेंगे तो उनके स्क्वायर में से 3 कॉमन आएगा बेटा, राइट। सेकंड बात करें, अगर क्वेश्चन में हमें क्यूब मिल जाए बेटा, है ना, सो दैट ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा
टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर फॉर्म ऑफ, जो भी फॉर्म दे रखी हो। तो ऐसा एक और क्वेश्चन है हमारी बुक के अंदर, और उसके अंदर क्यूब वर्ड को मेंशन करके आपको ये बताना है कि 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8, ये वाली फॉर्म आपको लेके आनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे क्यूब के साथ जो नंबर अटैच है बेटा वो 9 है। तो हमें ये सोचना है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके क्यूब में से 9 कॉमन पॉसिबल हो। तो 1 और 2 नहीं हो सकते, तो वो नंबर भी हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा। बिकॉज 3 का जो क्यूब होता है बेटा, 3 का क्यूब 27, और 27 में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो हमारी बुक के अंदर दोनों में ही 3 यूज किया बेटा, लेकिन जरूरी नहीं है। हम चाहें अगर तो यहाँ 6 भी ले सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पर भी 6 को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमने 6 ले लिया तो हमारे r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रहेगी, है ना। और जितनी ज्यादा r की वैल्यू रहेगी उतनी ज्यादा हमारे a की वैल्यू आएगी, और उतनी बार हमें स्क्वायर या क्यूब करना रहेगा। इसलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें लेनी है बेटा, और वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3। दोनों ही केस में हमारे बुक के अंदर ये 2 क्वेश्चन है, और दोनों ही केस में आपको b की वैल्यू कितनी लेनी है, 3 लेनी है बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो स्टार्ट करेंगे वहीं से। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। अब हमने b की वैल्यू 3 ली बेटा, और a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को जब हम यूज करेंगे तो हमारे a की वैल्यू बेटा क्या क्या पॉसिबल है, हमारी वैल्यू पॉसिबल है 3 क्यूब। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखोगे, इन क्वेश्चंस में अगर हमारे 3 के साथ में नंबर m अटैच है तो आपको यहाँ पे q लेना है, और अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 क्यू प्लस 1 मेंशन हो तो आपको यहाँ पे m को यूज करना है, सेम लेटर को यूज नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हमारे a की वैल्यू आएगी 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। बिकॉज r की वैल्यू 0 1 और 2 ही पॉसिबल है, जब हमारे b की वैल्यू 3 रहेगी। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो हमें पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू मिल रही है बेटा, इन पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम स्क्वायर करेंगे, है ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, और इन पॉजिटिव इंटीजर्स की जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर जो है वो इन फॉर्म में आना चाहिए बेटा, स्क्वायर जो है वो ऐसी फॉर्म में आना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 लेते हैं बेटा। सबसे पहले पहला पार्ट लिया हमने, a इक्वल टू 3q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड बेटा स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर और इस और मिलेगा 3q का होल स्क्वायर, और ये कितना होता है बेटा 9q स्क्वायर। अब यहां से 3 कॉमन लो बेटा, क्या रहेगा 3q स्क्वायर। जो हमारी फर्स्ट फॉर्म जो पूछी बेटा वो है 3m। अगर हम यहां से 3 को कॉमन ले रहे हैं तो अदर जो अंदर का जो पार्ट है बेटा वो कंप्लीट पार्ट आपका क्या बन जाएगा, m बन जाएगा बेटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3m एंड वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। m की वैल्यू कौन सी है, 3q स्क्वायर है। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर m मेंशन है और यहाँ पर भी m यूज कर लेते तो हमें यहाँ पे m इक्वल टू 3m स्क्वायर मिलता है बेटा, और वो कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि कोई नंबर खुद के स्क्वायर के 3 मल्टीपल के इक्वल हो, है ना। तो आपको जो क्वेश्चन में लेटर यूज कर रखा है बेटा
उसको आपको आंसर में, सॉल्यूशन में यूज नहीं करना है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। हमने ये शो कर दिया कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है बेटा, वो स्क्वायर 3m फॉर्म का है। इसी तरह से सेकंड ले लेते हैं इसका, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो लिख देते हैं बेटा कुछ इस तरह से, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब भी दो नंबर प्लस में हो बेटा और हम वहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो वो होल स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। और ये एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा बेटा 6q एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ जो बेटा टर्म्स आ रही है 1, 2 और 3, तीनों में से 3 कॉमन लेना पॉसिबल नहीं है। यहाँ से और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें +1 है पीछे बेटा, तो इस +1 को सेपरेट करके और बाकी में से 3 कॉमन ले लीजिए बेटा। कॉमन यहाँ पे q भी आ रहा है बेटा, लेकिन आपको q कॉमन नहीं लेना है, हमें कॉमन 3 लेना है बेटा। तो अंदर रहेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और ये बन जाएगा हमारा 3। इस कंप्लीट को हम m एज्यूम कर लेते हैं, 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। और जो इसका थर्ड केस रहेगा, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2, थर्ड वाला केस है ना, जब हमारे पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू 3q प्लस 2 होगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 4, 12 q प्लस 2 का स्क्वायर 4। और बेटा यहाँ पर भी तीनों टर्म में से 3 कॉमन पॉसिबल नहीं है, और हम ये देख पा रहे हैं कि इसके इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है कुछ, 3m और 3m प्लस 2, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है बेटा, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इधर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड केस है, यहाँ से 3 कॉमन नहीं आ रहा बेटा, और हम देख पा रहे हैं कि पीछे 4 जो है, इस 4 को अगर हम स्प्लिट कर दें 3 प्लस 1 में, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, m लिख देंगे, तो ये बनेगा 3m प्लस 1। तो ये भी हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, ये वाली फॉर्म हो गई बेटा, वेयर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। और फाइनल लिख देंगे, बिकॉज हमने प्रूफ कर दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जब किया, किस केस में, जब हमारा पॉजिटिव इंटीजर a था और b की वैल्यू हमने 3 ली बेटा। ये b की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 3 हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके स्क्वायर में से 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और जब b की वैल्यू 3 होगी तो हमारे a की पॉसिबल वैल्यूज आएगी ये तीनों। हमें ये प्रूफ करना है कि इन तीनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर या तो हमें 3m फॉर्म का मिलेगा या 3m प्लस 1 फॉर्म का मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। फाइनली हम लिख देंगे हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m plus 1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा।
तो ये स्क्वायर का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो पॉज करके इसको नोट कीजिए। टाइप 3 का एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, और ये भी हमारी बुक का क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस बार इस क्वेश्चन में मेंशन है क्यूब वर्ड ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9 क्यूब, 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 8, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट आपको ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में क्यूब मेंशन है, तो कौन सा पॉजिटिव इंटीजर लें हम स्मॉलेस्ट जिसके क्यूब में से 9 कॉमन पॉसिबल हो बेटा। तो ऐसा नंबर रहेगा हमारा 3। अच्छा, ये जो इस टाइप की क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं बात करूं सीबीएसई वालों की, जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ठीक है। उनकी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये वाला है। और जो हमारे आरबीएससी के जो स्टूडेंट है, उनके लिए एक तो एग्जाम्पल है बेटा, है ना, एक तो एग्जाम्पल है 3, और उनकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है बेटा। तो ये जो क्वेश्चन है टाइप 3 के आपके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। टाइप 2 और टाइप 3 के जितने क्वेश्चंस हैं सबके अंदर हम स्टार्टिंग ऐसे ही कर रहे हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। B3 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज जब B3 लेंगे तभी उसके स्क्वायर में से और उसके क्यूब में से जो हमें प्रूव करना है वो कॉमन आना पॉसिबल है बेटा। सो यूजिंग EDL, है ना, या फिर बाय ED एल्गोरिथम, आपको पूरा लिखना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा बताओ? ए इक्वल टू, ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगी बताइए मुझे? ए की पॉसिबल वैल्यूज आएगी 3। सोच के बताइए, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अगर क्वेश्चन के अंदर m ऑलरेडी है तो हमें q यूज करना है, और अगर क्वेश्चन के अंदर q है तो आपको यहाँ पे q यूज नहीं करना है बेटा। क्या यूज करोगे बताइए? m यूज कर लेते हैं। सो a इक्वल टू 3m और a इक्वल टू 3m प्लस 1 और a इक्वल टू 3m प्लस 2। ये हमारे a की वैल्यू हो सकती है, बिकॉज जब b की वैल्यू 3 आएगी तो r की वैल्यू 0, 1 और 2 आएगी, और जब 0, 1 और 2 रखेंगे तो a की पॉसिबल वैल्यू आएगी 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है। इनका जब हम क्यूब करेंगे बेटा तो वो क्यूब वाली जो फॉर्म है वो या तो 9q देगी हमें, या 9q प्लस 1 आएगा, या फिर 9q प्लस 8 आए। ऐसा हमारा क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो सबसे पहले पहला इसका पार्ट ले लेते हैं, व्हेन a इक्वल टू 3m। क्यूबिंग और दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं बेटा। तो a का क्यूब कितना हो जाएगा? a क्यूब इक्वल 3m का क्यूब, इसका क्यूब क्या है बेटा? 27m क्यूब, और हमें यहां से कॉमन क्या लेना है बेटा? 9। तो यहां से 9 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3m क्यूब, और इसी अंदर वाले ब्रैकेट्स को हम q एज्यूम कर लेंगे तो ये बन जाएगा 9 क्यूब, वेयर q इक्वल टू 3m क्यूब। तो ये हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया कि एक पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9q फॉर्म का आ रहा है बेटा। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, व्हेन a इक्वल टू
3m प्लस 1 क्यूब करते हैं, ए क्यूब इक्वल 3m प्लस 1 होल क्यूब। अब यहाँ हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, जो हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको ओपन करेंगे बेटा तो हमारे ए क्यूब की वैल्यू आएगी, ए का क्यूब 27m क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए का स्क्वायर 9, 27m स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए इंटू बी 9m प्लस बी का क्यूब 1। ए प्लस बी का होल क्यूब हमने ओपन किया बेटा। अब यहाँ से इन 4 टर्म में से 9 तो कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इसके लास्ट टर्म 1 को छोड़ दें बेटा, बिकॉज हमें प्लस 1 भी चाहिए, तो आगे वाली तीनों टर्म में से 9 कॉमन आ रहा है। 9 कॉमन, 3m क्यूब, 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम क्या कह देंगे बेटा, इसको हम q कह देंगे, q। तो ये बन जाएगा 9q प्लस 1, और मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m जो है वही हमारा q है, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट है, when a इक्वल टू 3q प्लस 2, और हमें इस a का क्यूब चाहिए, तो क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ओपन कीजिए इसे, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए का स्क्वायर 9, 3 जा 27, 2 जा 54, 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36 क्यूब प्लस b का क्यूब 8। इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इन 4 टर्म में से 9 कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर फाइनल 8 को हम अलग कर लें तो आगे वाली टर्म में से 9 कॉमन आएगा बेटा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 9, 3q क्यूब, 6q स्क्वायर, 4q प्लस 8, और ये बन जाएगा हमारा 9q, सॉरी कुछ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हाँ q यूज़ कर रहे हैं बेटा, है ना। हमारे जो a की वैल्यू है ना वो 3m प्लस 2 है, 3m, ये सारे m होंगे बेटा, सारे m हो जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है बेटा, अगर क्वेश्चन के अंदर q मेंशन है तो हमें m लेना है, और m मेंशन है तो q लेना है बेटा। तो जैसे हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, अंदर ये रहेगा जो भी पार्ट, ये सारा पार्ट हमारा q बन जाएगा, प्लस 8, एंड वेयर ये q कौन हो जाएगा, 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m। तो हमने यहाँ ये प्रूफ कर दिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर जो a है उसका जो क्यूब है वो 9q फॉर्म का है, 9q प्लस 1 फॉर्म का है, 9q प्लस 8 फॉर्म का है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में ये प्रूफ किया है कि पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9q और 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 फॉर्म का होता है बेटा। फाइनल हम लिख देंगे यहाँ पे, हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
इंटीजर इज either of the form 9q or 9q plus 1 और 9q plus 8। ठीक है, तो ये हमारा टाइप थर्ड कंप्लीट होता है बेटा। और सीबीएसई के स्टूडेंट के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आरबीएसई के स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल 3 हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं बेटा। उनका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उनके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट।